राम राम भाई, आज हम बात करने वाले एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे हरियाणा जिले को हिला के रखा है। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। तो भाई कहानी शुरू होती है मनीषा से, जिसकी उम्र खाली 19 साल है और वो एक प्ले स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त की सुबह को मनीषा अपने घर से स्कूल की वैन में बैठी। उसने अपने पिता संजय जी को बताया, मैं कॉलेज जाकर एडमिशन के बारे में पता करूंगी, इसलिए आज लेट हो जाऊंगी। मनीषा के शाम तक नहीं आने पर उसके दादाजी ने संजय जी को फोन किया। संजय जी बोले वो आज लेट आएगी। 6:26 पर मैंने मनीषा को एक मिस कॉल करा था, लेकिन संजय जी ने कॉल बैक किया तो कॉल नहीं उठाया गया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मनीषा के पिताजी मनीषा के कॉलेज जाते हैं और सबसे पहले गार्ड वाले से पूछते हैं कि आपने किसी लड़की को देखा, वो एडमिशन कराने आई थी आज। तो सिक्योरिटी गार्ड साफ साफ मना कर देता है। गार्ड वाले के मना करने के बाद मनीषा के पिताजी सीधा रिसेप्शन पे जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि 3 लोग बैठे होते हैं जो कि ड्रंक होते हैं पूरी तरीके से। फिर मनीषा के पिताजी वापस से उन लोगों से पूछते हैं कि आपने किसी लड़की को देखा, वो आज एडमिशन कराने आई थी। तो वो तीनों लड़के साफ मना कर देते हैं, आज कोई लड़की एडमिशन कराने आई ही नहीं। उसके बाद मनीषा के पिताजी सीधा पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही वो अपनी रिपोर्ट लिखाने की कहते हैं पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले सीधा मना कर देते हैं रिपोर्ट लिखने से और वो ये कहते हैं कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। तो मनीषा के पिताजी कहते हैं मेरी लड़की इस तरीके की नहीं है और वो अपना एडमिशन कराने के लिए कॉलेज गई थी और उसे उसके बाद सीधा घर आना था। पुलिस वालों की रिपोर्ट ना लिखने की वजह से मनीषा के पिताजी उसे वो मार्केट में ढूंढने निकल जाते हैं खुद ही, लेकिन मनीषा उन्हें नहीं मिलती। अगले दिन वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वापस रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट ले लीजिए और केस को ओपन कर दीजिए, लेकिन फिर भी पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख। और मिसिंग से 2 दिन बाद पास ही में किसी गांव में लड़की की एक लाश मिलती है। इस चीज की इन्फॉर्मेशन एक आदमी पुलिस वालों को देता है और उसके बाद पुलिस वाले आते ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और सीधा मनीषा के फादर को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं है, आप एक बार विजिट कर लीजिए और देख लीजिए। ये बात मनीषा के पापा को सुनने के बाद उन्हें काफी दुख सा लगता है जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं और जब वो उस बॉडी को देखते हैं तो उसको देखते ही वो टूट जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी बेटी उनके सामने थी और वो भी इसी बुरी हालत में कि पूछो भी मत। अब ये सब चीजें देखने के बाद गांव में बहुत ज्यादा भीड़ लगने लग गई और पुलिस को समझ आ गया यहाँ दंगे फसाद होने वाले हैं। इसने उस बॉडी को सीधा उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और उसके कुछ दिन बाद 14 अगस्त को रिपोर्ट आती है फॉरेंसिक टीम से। रिपोर्ट्स में कहना ये था मनीषा की बॉडी में एक ऑर्गन फॉस्फरस पाया गया है और रिपोर्ट में साफ साफ ये भी कहा गया है कि मनीषा के साथ कोई गलत हरकत नहीं की गई है, बल्कि जो हरकत हुई है वो जानवर द्वारा हुई गई है, जंगली जानवर। तो ये सब रिपोर्ट देखने के बाद हमारा और गांव वालों का दिमाग पूरी तरीके से घूम गया था और दंगे फसाद होने चालू हो गए थे। हंगामा होने के बाद हरियाणा सरकार ने इंटरनेट को उधर बैन कर दिया गया, कुछ पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया और इवन कुछ का ट्रांसफर भी कर दिया गया। प्रिटेंड करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार के लिए। और मनीषा की बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स भी मिसिंग थे, जैसे कि किडनी, बच्चादानी और भी कई चीज़ें। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उन्होंने इसमें ये साबित कर दिया कि ये एक प्रॉपरली सुसाइड अटेम्प्ट है। पुलिस इवन ये भी बताती है कि मनीषा ने नोट लिखा था अपने मम्मी पापा को से पहले। ये इन्फॉर्मेशन 2 से 4 दिन में नहीं भेजी जाती, इन्फॉर्मेशन 9 दिन बाद दी जाती है। और अगर आप सुसाइड नोट की तरफ एक नज़र डालें, आपको एक चीज़ दिखेगी कि नोट लिखा गया है इंग्लिश में। वो ये नोट अपने मम्मी पापा को लिखती है जो कि इंग्लिश नहीं जानते। कोई इतना कैसे बेवकूफ़ हो सकता है इंग्लिश में लिख के जाएगी जबकि उसके माता पिता हिंदी भाषा को जानते हैं। पुलिस वालों का अभी भी यही कहना है कि हैंडराइटिंग मनीषा की मैच हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का ये कहना है जब 7:30 बजे मनीषा अपने स्कूल के लिए निकली, उस दिन उसने 8 बजे एक दुकान से कीटनाशक चीज़ खरीदी और वो पीने से उसकी मौत हो गई है। इवन यहाँ तक ये भी कहा है जिस दुकान से उसने कीटनाशक खरीदा था वहाँ पे उसने रजिस्टर में एंट्री भी करी अपनी। मैं तो ये कहना चाहूँगा खासकर इन सब छोटी दुकानों पे कब से रजिस्टर में एंट्री होने लग गई। अगर उसको जान देनी ही थी तो वो कॉलेज जाती ही क्यों। बट लोगों को गुमराह करने के लिए पुलिस वालों ने ऐसा स्टेप उठाया। इतना सारा हंगामा होने के बाद मनीषा के घर वाले कह देते हैं कि हम मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कातिल पकड़ा ना जाए। कुछ दिन बाद अपने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ट्वीट पोस्ट करते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी। अगर पूरी चीज़ों को ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो पोस्टमार्टम से लेके इन्वेस्टिगेशन तक पूरी चीज़ में छेड़ाछाड़ी हुई गई है। यहाँ पे एक फेक सुसाइड नोट भी बनाया गया है। जब
पुलिस कॉलेज गई थी सीसीटीवी का रिपोर्ट लेने, तो कॉलेज वालों ने साफ मना कर दिया कि कोई यहाँ पे एडमिशन लेने नहीं आया है। बाद में ये भी पता चला कि सीसीटीवी जुलाई 30 तारीख से बंद है। यहाँ पे कॉलेज की ढंग से जांच पड़ताल भी नहीं करी गई है, ना ही वहाँ किसी लोग से बात करके पूछा गया है। और इन सब चीज़ों को देख के मेरे को ये लगता है इनमें काफ़ी बड़े बड़े लोग भी शामिल है, क्योंकि केस को जिस तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है। मेरा मानना ये है सबसे पहले उन्हें कॉलेज का सीसीटीवी देखना चाहिए, और जो 3 ड्रंक लोग मिले थे कॉलेज में उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इवन भाई कॉलेज में कब से अलाउड होने लग गया कि आप शराब पी सकते हो, तो वो भी मेन डेस्क रिसेप्शन पे बैठ के। और जहाँ पे मनीषा की लाश मिली है वहाँ पे कई सारी दारू की बोतल भी मिली है। और भाई अपने ओपिनियन में अगर मैं बताऊँ तो मैं कुछ अपशब्द बोलना नहीं चाहता किसी को। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को भी दिखता है, आप लोग भी मैच्योर हो। भाई चैनल पे बने रहना, जैसे ही कोई मेरे को अपडेट मिलेगा मैं इस चैनल पे नोटिफाई करूँगा। तो तब तक चैनल पे बने रहना कि तुम्हारा भाई हर एक अपडेट तुम्हें देता रहेगा टाइम टू टाइम। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक राम राम।